नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटड़ और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की सीरीज भारत की समस्याएं, इंडियाज प्रॉब्लम। भारत की बड़ी समस्याओं के बारे में हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं आपसे। हमने बेरोजगारी पर चर्चा की, हमने अशिक्षा पर चर्चा की और हमने कई विषयों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की। लेकिन आज का विषय है जिससे ग्रसित कभी ना कभी तुम हुए हो, तुम्हारे परिवार का व्यक्ति हुआ है, और इवन कि मैं कहता हूं कि जब तुम जन्मे थे उस वक्त से लेकर तुम मरोगे उस वक्त तक इस चीज का शिकार तुम होते आ रहे हो। और उस चीज को करने के लिए कोई अन्य देश से नहीं आता, उस चीज के शिकार तुम्हारी वजह से हो रहे हो। और वो समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या। वो समस्या है इन राजनेताओं को वोट देते ही शुरू होने वाली समस्या। वो समस्या है कि जब तुम अधिकारी बनते हो तो अधिकारी बनते ही तुम्हारे अंदर का जो पहला भाव आता है और वो भाव तुम्हारे मन को अनिष्ट कर देता है, वो भाव ही तुम्हारा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की बात तो सब करते हैं, भ्रष्टाचार की बात हर वो राजनेता करता है जो अपने लिए वोट मांगता है, हर वो अधिकारी करता है जो अधिकारी ऐसी रूम में बैठकर टेबल के नीचे से पैसे लेता है, वो भी भ्रष्टाचार की बात करता है। हर वो आम आदमी करता है जिस आम आदमी का कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ा, वो अधिकारी भी इस शब्द को और इस चीज को प्रयोग में लेता है। परंतु इसके ऊपर कोई सोचता नहीं। बात करते हैं, सोचते नहीं। बात करने में और सोचने में अंतर होता है, और उसी अंतर को डिफाइन करने के लिए मैं आपका हर रोज द बम्बार्ड पर स्वागत करता हूं। इसी अंतर को समझाने के लिए मैं आपका द बम्बार्ड पर स्वागत करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इस अंतर को आपको कैसे समझना होगा। इस अंतर को आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से इस अंतर को समझना होगा। भारत में बड़े बड़े घोटाले हुए, भारत में बड़ी बड़ी समस्याएं हुई, लेकिन क्या हुआ उस लालू प्रसाद यादव का जिसने इतना बड़ा घोटाला किया और आज उसका बेटा उप मुख्यमंत्री पद से कल हट जाता है। मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटे को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो गायों का चारा तक खा गया। क्या हुआ उस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जिसके बारे में आप सुनते हो? क्या हुआ उस कोयला घोटाले का जिसके बारे में आप बात करते हो और कहते हो कि वो राजनेता पैसे खा गया? लेकिन कभी ना कभी तुमने भी तुम्हारी जेब से 150 रुपए किसी अधिकारी को दिए हैं, किसी अधिकारी के चपरासी को दिए हैं ताकि वो तुम्हारा काम थोड़ा जल्दी करवा दे दोस्त। तो इस चीज को तुम्हें समझना होगा। भ्रष्टाचार एग्जैक्टली है क्या? भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जा सकता है, ये सारी विस्तृत चर्चाएं अपन द बम्बार्ड के इस एपिसोड में करेंगे। भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी हम इस एपिसोड में देखेंगे और भ्रष्टाचार के बारे में एक बड़ी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। भ्रष्टाचार बेसिकली क्या होता है कि भ्रष्टाचार सत्ता के पदों पर बैठा कोई व्यक्ति असनिष्ठ व्यवहार किसी के साथ करता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार कोई आम आदमी करता है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई राजनीतिक पहुंच और लाल फीताशाही या नौकरशाही की पहुंच होती है। उसके बिना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं। मुझे एक घोटाला याद आता है, स्टाम्प घोटाला। 1991 के आसपास यह घोटाला हुआ और 2000 के आसपास तक यह घोटाला चला। पूरे भारत में इन लोगों ने इतने स्टाम्प नकली छापे और पूरे भारत में बांट दिए कि लोगों को
लोगों ने इनके ऊपर फिल्में बनाई और वो फिल्में चल गई। तो तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, ये चीजें हम आज समझेंगे। भ्रष्टाचार क्या होता है ये हर एक व्यक्ति को पता है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक बूढ़े को पता है, लेकिन मैंने आपको एक परिभाषा दी। अब चलते हैं भारत में भ्रष्टाचार के पीछे के कारण क्या क्या है। पहला कारण है पारदर्शिता की कमी। सरकारी प्रक्रियाओं और निर्णय लेने और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता की कमी। सीधी सी बात बताऊं आपको, पारदर्शिता की कमी एग्जैक्टली होती क्या है कि लोगों का एक दूसरे पर ध्यान नहीं होना। भारत में पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता ऐसे कि यदि कोई अधिकारी काम कर रहा है तो उसका डाटा हमें को एग्जैक्टली मिलता ही नहीं, और इसकी वजह से पारदर्शिता कम हो जाती है। हमें हमारे काम का पता नहीं होता कि कौन सी टेबल पर हमारा काम अटका हुआ है। एग्जैक्टली यही पारदर्शिता की कमी है। यदि हमें पता होगा कि किस टेबल पर काम अटका हुआ है और कौन सा अधिकारी कितना पैसा मांग रहा है, तो हम तुरंत जाएंगे कि भैया किस चीज का पैसा, हमने वोट दिया, हम टैक्स देते हैं और तुम हमारे नौकर हो, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। यदि पारदर्शिता भारत में बढ़े तो भारत में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है अप्रभावी संस्थाएं और कानूनी दांव पेचों का खेल। कानूनी दांव पेचों का खेल ये कि भारत के कानून में ऐसे बड़े लूप होल्स हैं जिनसे कोई भी अपराधी बड़ी आसानी से बचकर निकल सकता है, और जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं ये भी इतना सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। इसकी वजह से भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कम वेतन और प्रोत्साहन। भारत में अधिकारियों की तनख्वाहें कम है, और भारत में अधिकारियों की तनख्वाह कम होने की वजह से वो लोग रिश्वत लेने का काम करते हैं। जिस प्रकार से वो काम करते हैं, जिस प्रकार से उनका पद होता है, उसके अनुरूप उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। इस वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। दूसरा है नौकरशाही और लाल फीताशाही। नौकरशाही यूं कहूं कि आप विधायक हैं और आपका छोटा भाई कलेक्टर है या फिर एसडीएम है, तो आप दोनों इतना भ्रष्टाचार फैलाएंगे क्योंकि आपके ऊपर किसी मंत्री संतरी का हाथ है तो आपको एक लगाम मिल जाती। पुराने जमाने में राजाओं के मंत्री होते थे जिनके क्रूरता की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। उन करोड़ों की तरह नौकरशाही और लाल फीताशाही काम करती है और उनके ऊपर बड़े राजनेताओं के हाथ होते हैं। इस वजह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीति का बड़ा ही हस्तक्षेप होता है किसी भी काम को लेकर के। इस वजह से बड़ी समस्या नजर आती है। सामाजिक असमानता। हमारे चारों ओर एक सामाजिक असमानता का आवरण है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जिनके पास धन है, संपत्ति है, जिनके पास नेम फेम है, आज की शब्दों में प्रयोग करूं तो नेम फेम है, या फिर एक शब्द काम में लिया जाता है चेक और जेक। जिसके पास चेक और जेक है उसके काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। इसकी वजह से बड़ा भ्रष्टाचार फैलता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खड़ा नहीं होना चाहते लाइनों में, तो आप जल्दी से काम करवाकर निकल लेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। चुनौती रहित सत्ता। यदि किसी भी देश में सत्ता है, उसको यदि कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा तो वो सत्ता, उसका विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो फिर एक बड़ी समस्या हो जाएगी और वो कितना ही भ्रष्टाचार करे उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। कमजोर कानून की प्रक्रियाएं। भारत के कानून की प्रक्रियाएं बड़ी कमजोर हैं और बड़ा लंबा खींच देती। कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनके फैसले उनके पोते सुनते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी न्यायपालिका है, जो किसी भी फैसले को बड़ा लंबा खींचती है। इस वजह से
भ्रष्टाचार फैलता है, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह सोचता है कि 2 पैसे देकर मेरा काम हो जाए तो मैं इस चीज से निपटूं। इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मुख्यतः यही भ्रष्टाचार के बड़े कारण हैं। भ्रष्टाचार की वजह से समाज पर भी बेहद अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज को भ्रष्टाचार खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार से बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोगों के सार्वजनिक जीवन पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अपन बात करें तो सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी आती है। भ्रष्टाचार वाली प्रणाली में सेवा की कोई गुणवत्ता नहीं होती, सेवा का कोई भाव नहीं होता, उचित न्याय का अभाव होता है, सही ढंग का न्याय नहीं मिल पाता, खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियां होती हैं। यदि भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार की वजह से चारों तरफ गलत चीजें भी बिकना शुरू हो जाएंगी। तेल मसालों में, खाने पीने की चीजों में गुणवत्ता में कमी आएगी। जो ठेकेदार लोग हैं वो गड़बड़ियां करेंगे। इसका सबसे बड़ा असर, भ्रष्टाचार का असर पड़ता है समाज पर। समाज पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों की अवहेलना होती है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के बारे में नकारात्मक बातें कर लोग अवहेलना करने लगते हैं और उन अधिकारियों के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। किसी भी अधिकारी के ऊपर से ये विश्वास उठ जाना कहां तक उचित है, इसको आप कहां तक सही मानते हैं? यदि किसी अधिकारी से जनता और उसके साथियों का यदि विश्वास उठ जाए तो फिर वो व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। प्रशासकों के प्रति सम्मान की कमी। राष्ट्र के प्रशासक जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रति जनता में सम्मान की कमी आती है। सामाजिक जीवन में सम्मान मुख्य मानदंड के रूप में गिना जाता है। सबसे बड़ी समस्या आती है सरकारों के प्रति विश्वास में कमी आ जाना। नेताओं के ऊपर से विश्वास बिल्कुल उठ जाता है। भ्रष्टाचार से जुड़े पदों में शामिल होने से परहेज। मेहनती और ईमानदार लोग भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों के साथ काम करना कभी पसंद ही नहीं करते। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश में भ्रष्टाचार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो विदेशी निवेश में भी कमी आती है, विकास में देरी होती है और कई जगह विकास का अभाव रह जाता है। क्योंकि यदि कोई नेता पैसे लुटाकर विधानसभा में पहुंचा है तो उसने एक इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो पहले अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। वो एक व्यापारी है, वो नेता नहीं है। वो पहले उस इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। उस इन्वेस्टमेंट के कवर होने के बाद आपका विकास करवा सकता है। भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने को कानूनी और नियामक ढांचे क्या क्या है? मैं थोड़ा सा बड़ा खींच रहा हूं इस वीडियो को, थोड़ा सा छोटा करते हैं और मैं मुख्य चीजें आपको बताऊंगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन भी हुआ। धन शोधन निवारण अधिनियम और कंपनी अधिनियम, बेनामी लेन देन अधिनियम, ऐसे कई नियम हैं जो भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ाई करने के लिए बनाए हैं। कई नियामक ढांचे भी बने। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है। यह लोकपाल तथा लोकायुक्त कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। एक आयोग भी गठन किया सरकार ने, केंद्रीय सतर्कता आयोग। बड़े नियम कायदे बने भी। लेकिन मुख्यतः अपन बात करें तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए नैतिकता का ही सबसे बड़ा हाथ होगा, नैतिकता ही सबसे बड़ी होगी। यदि
तुम देश का विकास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद ईमानदार होना होगा, तुम्हें खुद नैतिक होना होगा, तुम्हें खुद इथिक्स सीखने होंगे। यदि तुम उन इथिक्स पर चलते हो तभी इस देश का विकास संभव है और तभी इस देश से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। यदि नैतिकता को यदि तुम समझोगे तो जवाबदेही को बढ़ावा देना सीखो, उस चीज को बढ़ावा दो, उस चीज को बढ़ावा दो जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सरकारों को पारदर्शिता का बढ़ावा देना होगा, हमें अधिकारियों पर विश्वास करना जरूरी होगा, कानून का सहयोग और समर्थन करना होगा और वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा मिलेगा यदि भारत में भ्रष्टाचार को कमी आएगी। तो पुलिस को सुधार करना होगा, विवेकाधिकारों को कम करना होगा। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई। यदि मैं इस पर बड़ी बातें करूंगा तो सीधी सी बात है कि यही विचार होगा कि वीडियो बड़ा हो जाएगा और एक निबंध की तरह हो जाएगा। लेकिन तुम्हें, मुझे और पूरे समाज को यदि देश को बदलना है, देश को बदलते हुए देखना चाहते हैं और इस भारत देश को सोने की चिड़िया या यूं कहूं कि सोने का शेर हम खड़ा करना चाहते हैं तो हमें इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को इस देश से बाहर निकालना होगा। हर उस अधिकारी से जवाब लेना होगा जो तुमसे रिश्वत मांगता है। यदि तुमसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसे 7 बार सोचने की जरूरत होनी चाहिए। तुम्हें इतना मजबूत होना होगा, इतना कठोर होना होगा। थोड़ा समय लगता है तो लगने दीजिए, अपने पैसों का घमंड मत दिखाइए। देश के तरीकों में यदि बदलाव होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा, ये घोटाले कम हो जाएंगे और जो नेता चुनकर हम भेजेंगे वो नेता अपने आप ही परिवर्तन ला देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमें खुद समझदार होना होगा, हमें खुद जागरूक होना होगा, तभी इस देश से भ्रष्टाचार को निकाला जा सकता है, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारा जा सकता है और भ्रष्टाचार रूपी इस रावण को मारने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि राजनेता आएंगे, राजनेता तुमको लॉलीपॉप दिखाएंगे कि मैं भ्रष्टाचार कम करूंगा और मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो तब तक ही ईमानदार है जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। जिस दिन वो कुर्सी पर बैठकर अपनी कलम को चलाना शुरू करते हैं उसी दिन वो बेईमान हो जाते हैं। क्योंकि हमने जिस दिन किसी नेता को चुनकर भेजा था उस दिन वो नेता गरीब था, लेकिन वो जब दोबारा से वोट मांगने के लिए आता है तो उसका घमंड और उसका पैसा दोनों ही बढ़े हुए होते हैं। ये चीजें समझनी होंगी, हमें देखनी होंगी। हम आम आदमी हैं, हमें इन चीजों को देखना होगा, हमें ये प्रयास करना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आपको ऐसी जानकारियां जो वास्तविक भारत के मुद्दे हैं उनकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके अंदर कुछ सवाल जवाब करने की क्षमता पैदा हो। आप सवाल जवाब करते टाइम शक पकाए नहीं। तो उन अधिकारियों से, उन राजनेताओं से एक सवाल तो बनता है जो तुमसे रिश्वत की मांग करते हैं या पैसा देकर वोट खरीदने की मांग करते हैं। आप यहां तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए और मैं आपका इंतजार।